प्रिय विद्यार्थियों, हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। नीति शतकम के 84 तक के पद्यों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत किया था। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रसंग अर्थात 85 से लेकर 88 तक के पद्यों का अध्ययन इसमें करेंगे। इन पद्यों के अंतर्गत कवि के द्वारा भाग्य की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है कि भाग्य से ही व्यक्ति को जीवन में सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। भाग्य सर्वोपरि है। भाग्य से व्यक्ति जो चाहे प्राप्त कर सकता है, तो भाग्य ही बलिष्ठ है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, नेता यश्ये बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरहा सैनिका स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह किल हरेर एरावतो वारणः इति ऐश्वर्ये बलान्वितो अपि बलविद भग्ने परे संग्रे तद व्यक्तम ननु देवमेव शरणम दिक् दिक् वृथा पौरुषम। भाग्य की सर्वोत्कृष्टता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, नेता यश्ये बृहस्पति ही, जिसके पथ प्रदर्शक ज्ञानोपदेशक बृहस्पति जैसे गुरु हैं। प्रहरणम वज्रम सुरा सैनिकः, जिसका शस्त्र वज्रम वज्र है। सैनिका, और जो सैनिक है वह सुरहा देवगण है। दुर्गम स्वर्ग है, जिसका दुर्ग स्वर्ग है। अनुग्रह हरे, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा है, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा अनुकंपा बनी हुई है। वारण है एरावत है, जिसका हाथी एरावत है। निश्चय ही ऐश्वर्य बलान्विता अपि, इस प्रकार ऐश्वर्य और बल से समन्वित होने पर भी इंद्र संग्रह युद्ध में परे शत्रु के द्वारा भगने पराजित कर दिया जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस इंद्र के ज्ञान उपदेशक पथ प्रदर्शक गुरु जो हैं, वो सामान्य कोई व्यक्ति नहीं अपितु बृहस्पति है, जिनका अस्त्र शस्त्र कोई सामान्य नहीं है। वज्र जैसा जिनके पास अमोघ अस्त्र है, देवता जिनके सैनिक हैं और जिनका महल स्वर्ग है, जिन पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी हुई है और युद्ध में कभी भी पराजित न होने वाला ऐरावत जैसा उनका हाथी उनका सहायक है, उनका युद्ध में साधन है। इस प्रकार के अद्भुत ऐश्वर्य और शक्ति से संपन्न होने पर भी बलविद जो इंद्र है वह युद्ध में शत्रुओं के द्वारा पराजय को प्राप्त हो जाता है, या युद्ध में उसे शत्रुओं के द्वारा हरा दिया जाता है। तद व्यक्तम ननु देवम एव शरणम, तो इससे व्यक्तम ये स्पष्ट होता है कि ननु निश्चय ही देवम एव, भाग्य ही शरणम रक्षक होता है। दिक् दिक् वृथा पौरुषम, वृथा व्यर्थ के, पौरुषम पुरुषार्थ को, दिक् दिक् धिक्कार है। अर्थात कहने का मूल भाव यही है कि भाग्य में जो लिखा है वही व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ कवि ये कहते हैं कि पुरुषार्थ व्यर्थ है और पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जो व्यक्ति की किस्मत में लिखा हुआ है, जो उसके नसीब में लिखा हुआ है, जो उसके तकदीर में लिखा हुआ है, वही उससे प्राप्त होता है। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है कि जिस प्रकार इंद्र पूर्णतया शक्ति संपन्न होने पर भी युद्ध में असुरों के द्वारा कदाचित पराजित कर दिया जाता है, तो निश्चय ही इससे यही स्पष्ट होता है कि भाग्य ही सर्वोपरि है और भाग्य से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को व्यथित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए।
कर्मायतम फलम पुंसाम बुद्धि ही कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार्य एवं कुर्वता। यहाँ कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कवि कहते हैं कि पुंसाम, यद्यपि पुंसाम मनुष्यों का फल अर्थात सुख दुख आदि की प्राप्ति कर्मायतम, कर्म के अधीन होती है, और बुद्धि ही कर्मानुसारिणी, और बुद्धि भी कर्म के अनुरूप ही प्राप्त होती है। जैसे कर्म होते हैं वैसी बुद्धि होती है। तथापि फिर भी सुधिया, बुद्धिमान पुरुष को, सुविचार्य एवं अच्छी प्रकार से विचार करके ही कुर्वता भाव्यम, करने योग्य कार्यों को संपादित करना चाहिए। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि यद्यपि मनुष्य के सुख दुख आदि फल सब कर्म के अधीन होते हैं, और बुद्धि भी भाग्य या पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार होती है, तथापि सत्पुरुष को विवेकपूर्वक सोच विचार कर पूर्णतया विवेकपूर्वक निर्णय लेते हुए कार्य करना चाहिए। यदि वो विवेकपूर्वक कार्य नहीं करते हैं तो उसके परिणाम उत्तम नहीं होते हैं। विवेकपूर्वक किए गए कार्य से ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके गच्छन् देशम् अनातपं द्रुतगतिस्तालस्य मूलं गता तत्रापि अस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र देवहतकस्तत्रैव यान्ति आपदः। यहाँ कवि ये कहते हैं कि भाग्यशाली व्यक्ति तो जहाँ जाता है वही सफलता उसके कदम चूम लेती है, और उसी प्रकार दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है विपत्तियाँ उसके साथ साथ पहले से ही वहाँ पर पहुँच जाती हैं। उसी को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कवि कहते हैं कि खलवाटो अर्थात केश रहित गंजा व्यक्ति दिवसेश्वरस्य, सूर्य की किरणों से मस्तक के संतापित है, संतप्त होने पर अनातपम उष्णता से रहित, ताप से रहित, देशम गच्छन प्रदेश को, स्थान को, गच्छन जाता हुआ, द्रुत गति ही तीव्र गति से, तालस्य मूलम ताड़ के वृक्ष के नीचे, गतः चला जाता है, ताड़ के वृक्ष के नीचे पहुँच जाता है। तत्रापि वहाँ भी पतता गिरते हुए महाफलेन विशाल फल से, अश्य इस व्यक्ति का सिर सशब्दम ध्वनि युक्त होकर आवाज के साथ भग्नम फट जाता है, फूट जाता है। प्राय भाग्यरहिता भाग्यहीन मनुष्य यत्र गच्छति जहाँ जाता है, तत्रैव आपदः यान्ति वहीं पर विपत्तियाँ पहुँच जाती है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार एक गंजा व्यक्ति जब सूर्य की किरणों से मस्तक उसका संतप्त होता है, उसे धूप व्यथित करने लगती है, तो वह शीतल स्थान को खोजता हुआ शीघ्र ही ताड़ के वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य तो देखिए कि जैसे ही वो उस वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा होता है, एक विशाल फल आकर के उसके सिर पर गिर जाता है और उसका सिर फूट जाता है। तो कहने का भाव यही है कि दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, अभागा व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है, दुर्भाग्य या विपत्तियाँ उसके साथ साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। विपत्तियाँ कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। यानी कहने का भाव यह है, सुख और दुख दोनों की प्राप्ति भाग्य के ही अधीन होती है।
भाग्यशाली व्यक्ति चाहे कैसी भी स्थितियां हों, वह सदैव सुख को ही प्राप्त करता है, किंतु भाग्यहीन मनुष्य कितना ही उत्तम कार्य करे किंतु फिर भी विपत्तियों से विमुक्त नहीं हो पाता है और विपत्तियां उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं और वह विपत्तियों से आक्रांत होता है। शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम गज भुजंगमयोऽपि वंदनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिर अहो बलवान इति मे मतिः। यहाँ पर भी कवि के द्वारा, भर्तृहरि जी के द्वारा भाग्य की ही पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है कि भाग्य ही है जिसके के कारण बड़े से बड़े जन भी हमें दुखी या परिस्थितियों में जकड़े हुए प्रतीत होते हैं। यथा शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम, शशि चंद्रमा, दिवाकर्यो और सूर्य का ग्रह पीडनम राहु के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, गज भुजंगमयो अपि बंधनम, गज हाथी, भुजंग सर्प का भी बंधनम बंधन से युक्त होना, बांधा जाना, मतिमतां च और बुद्धिमान व्यक्ति की दरिद्रता निर्धनता को विलोक्य देखकर मैं यही कहता हूँ, मैं मति मेरा यही विचार है कि अहो आश्चर्य की बात है कि विधि बलवान इति भाग्य ही बलवान होता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि वह चंद्रमा जो रात्रिकृत अंधकार को विनष्ट करने का सामर्थ्य रखता है और वह सूर्य जो कि अपने तेज से चतुर्दश लोकों को प्रकाशमान रखता है, उन दोनों को भी राहु जैसा ग्रह प्रताड़ित करता है। गज जो मदस्रावी और विशालकाय होता है, किसी के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। भुजंग जो कि विषैला होता है और ढसले तो व्यक्ति पानी तक नहीं मांग सकता है, तो ऐसे शक्तिशाली भी गज को और सर्प को जंजीरों में बांध लिया जाता है, इनको भी बंदी बना लिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो कि अपनी बुद्धि के विभव से, अपने बुद्धि कौशल से चाहे जिसको जीत सकते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वह भी जब निर्धन होकर जीवन यापन करते हैं तो इन सब परिस्थितियों को देखकर मेरा यह मत है, मेरा यह विचार है कि भाग्य ही बलवान होता है। प्रत्येक स्थितियाँ यही निर्देशित करती है, यही स्पष्ट करती है कि भाग्य ही बलिष्ठ होता है, भाग्य ही सर्वोत्कृष्ट होता है और भाग्य के ही अधीन होकर के मनुष्य सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। मनुष्य एक सामान्य प्राणी है। जब भाग्य से देव आदि भी प्रताड़ित होते हैं, सूर्य चंद्रमा जैसे दिव्यमान नक्षत्र भी प्रताड़ित हो सकते हैं, गज भुजंग जैसे जो बलिष्ठ जीव है वह भी बंधन युक्त हो सकते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति भी निर्धन होकर के जीवन यापन कर सकता है, तो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है। तो इसलिए भर्तृहरि जी यही कहना चाहते हैं कि संसार में भाग्य ही सर्वोत्कृष्ट होता है और भाग्य के अधीन होकर ही मनुष्य सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। भाग्य के सम्मुख व्यक्ति नतमस्तक होता है। भाग्य की सभी कार्यों के लिए सर्वत्र भाग्य ही बलवान होता है और भाग्य ही व्यक्ति के सुख दुख इत्यादि का कारक होता है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इन पद्यों के अंतर्गत कवि ने भाग्य की सर्वोत्कृष्टता का उल्लेख किया और बतलाया कि मनुष्य की जो गति है वह उसके भाग्य के अधीन है और भाग्य किससे बनता है? भाग्य उसके कर्मों पर आधारित होता है, भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनता है।
तो भाग्य के आगे प्रत्येक व्यक्ति को नतमस्तक होना होता है। धन्यवाद।